नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल बडी लर्नर में। मैं हूं संजय और आज हम जानेंगे कि वाग्य यंत्रों से महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न जो हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यह हरियाणा में एक ओर से मृदा पर बना उपकरण है जो दो छोटी डंडियों से बजाया जाता है। इसका उत्तर क्या होगा? ताशा। व्याख्या क्या है इसकी? ताशा मिट्टी या लकड़ी का बना परात के आकार का एक और मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग विवाह शादियों के अवसर पर और कभी कभी नृत्य प्रदर्शन के अवसर पर भी किया जाता है। ये एक प्रकार का विद्युत वाद्य यंत्र है। हरियाणा में डेरू क्या है? हरियाणा में लोकप्रिय रूप से पिया जाने वाला स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ लकड़ी के खोल से बनाए कि एक अंतर वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए मनाया जाने वाला एक त्यौहार इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी, लकड़ी के खोल से बनाया गया एक यंत्र। व्याख्या, डेरू डमरू के बड़े आकार का एक विद्युत वाद्य यंत्र है जिसे डमरू की तरह ही बजाया जाता है। इसे गोगा जी के भगत गोगा जी के गुणगान के समय बजाते हैं। बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला एक लौता वाद्य यंत्र यही है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एकतारा, यानी कि एक तार हो उसको एकतारा बोलते हैं, दो तार हो उसको दो तारा बोलते हैं। एक तारा यह एक प्रकार का तंतु वाद्य यंत्र यानी कि तंतु वाद्य यंत्र है। यह वाद्य यंत्र बांस के एक टुकड़े को तुम्बी साथ जोड़कर बनाया जाता है जिस पर एक तार खींचा जाता है जिसे उंगली से संचालन द्वारा बजाया जाता है। दो तारों वाले वाद्य यंत्र को दोतारा कहा जाता है जिसका प्रयोग भजन में किया जाता है। एक धनुष यंत्र जिसका उपयोग हरियाणा के लोकगीत और शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। इसका उत्तर होगा सारंगी, यानी कि सारंगी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में किया जाता है। व्याख्या, सारंगी एक तंतु वाद्य यंत्र है यानी कि तत्व वाद्य यंत्र है जिसका पुराना नाम सारिंदा था। यह सागवान, केर और रोहिड़ा की लकड़ी से बनाई जाती है। तंतु वाद्य यंत्र वो होते हैं जिसके अंदर तार लगी होती है, यानी कि एक तार होती है वह तार लगी होती है, उसके ऊपर तार से बजाया जाता है। तार उपकरण जिसमें एक तार होता है उसे जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है क्या कहलाता है? भी उंगलियों की मदद से क्या बजाया जाता है? इकतारा। क्या बजाया जाता है? इकतारा। तार उपकरण जिसमें एक तार होता है जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है वो क्या कहलाता है? इकतारा वाद्य यंत्र कहलाता है एक प्रकार से। किसी एक तंत्री वाद्य पर एक सांगी व लोकनायक गीत गाते हैं क्या कहलाता है? भी सारंगी कहलाता है, यानी कि एक तंत्री वाद्य यंत्र पर जिसपे लोक गीत गाते हैं, यहाँ पे लोकनायक गीत गाते थे पुराने लोग, इस पे सारंगी पे ही गीत गाते थे। व्याख्या, सारंगी नामक एक तंत्री वाद्य यंत्र पर सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं। तार तान कर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है भी सारंगी। तार तान कर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है सारंगी वाद्य यंत्र कहलाता है। निम्न में से मुंह से बजाए जाने वाला लोक यंत्र वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी मुंह से बजाया जाता है क्या? नहीं, तार से बजाया, हाथ से उंगलियों से बजाया जाता है। डफली हाथ से बजाया जाता है, डब्बी हाथ से बजाया जाता है, यानी कि बांसुरी। बांसुरी किससे बजाया जाता है? मुंह से बजाया जाता है। ये सुशीर वाद्य यंत्र है। बांस की बनी होने के कारण इस वाद्य यंत्र को बांसुरी कहा जाता है। मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है। निम्न में से हाथ से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? हारमोनियम, शंख, बीन, इनमें से कोई नहीं। शंख को मुंह से बजाया जाता है, बीन को मुंह से बजाया जाता है, मतलब हारमोनियम। हारमोनियम को किससे बजाया जाता है? हाथ से बजाया जाता है। व्याख्या, हारमोनियम को पेटी बाजा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सुशीर वाद्य यंत्र का प्रकार है। मंजीरा लोक नृत्य में निम्न में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? इसका उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। व्याख्या, नगाड़ा, मंजीरा और ढपली ये सब उपकरण मंजीरा लोक नृत्य में बजाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र नगाड़े का छोटा रूप है? नगाड़े का छोटा रूप कौन सा है? झिल है, क्योंकि ढोल तो डमरू का बड़ा रूप है। व्याख्या, झिल नगाड़े का छोटा रूप है और नगाड़े के साथ ही लयबद्धता के साथ बजाया जाता है। और झिल को है ना नगाड़े के बाईं ओर रखा जाता है। घन वाद्य यंत्र में कौन सा वाद्य यंत्र आते हैं? यानी घन वाद्य यंत्र में कौन से यंत्र आते हैं जो को किसी धातु से बने होते हैं? जैसे मंजीरा, चिमटा, खड़ताल। यानी कि व्याख्या, मंजीरा, चिमटा, खड़ताल यानी कि तीनों के तीनों क्या आते हैं? घन वाद्य यंत्र में आते हैं। ये सब क्या है? घन वाद्य यंत्र के उपकरण हैं।
डफली और ताशा किस प्रकार के वाग्य यंत्र हैं? ये क्या है? विपरीत वाग्य यंत्र है। व्याख्या: डफली और ताशा, डफ नगाड़ा, डफली ढोलक, डमरू, खजरी, जिल आदि विपरीत वाग्य यंत्र है। ये हाथ से बजाए जाते हैं और इनके ऊपर क्या लगी होती है? चमड़े की एक परत लगी होती है। बीन, बांसुरी, शंख और शहनाई किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ये कौन से हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र तो धातु से बने होते हैं। सुशीर विपरीत वाद्य यंत्र किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं, चमड़े के बने होते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र फूंक मार के बजाए जाते हैं और इनमें से कोई नहीं, मतलब इसका आएगा सुशीर वाद्य यंत्र आएगा। व्याख्या: बीन, बांसुरी, शंख, शहनाई, अड़गोजा, हारमोनियम आदि सुशीर वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। सारंगी, तारा, तुम्बा, दो तारा और बेंजो किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? ये तंतु वाद्य यंत्र यानी कि तार से बने होते हैं। ये तंतु वाद्य यंत्र है। सुशीर हवा से बजाई जाती है यानी कि मुंह से फूंक मार कर बजाए जाते हैं। घन वाद्य यंत्र धातु से बने होते हैं। विपरीत चमड़े से बने होते हैं। व्याख्या: सारंगी, तारा, तुम्बा, दो तारा, बेंजो आदि तंतु वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि दिलवाई थी? किसको दिलवाई थी भी? ताशा को दिलवाई थी, मंजीरा को दिलवाई थी, तारा को दिलवाई थी या सारंगी दिलवाई थी? इसका उत्तर आएगा सारंगी, यानी कि सारंगी को जोगियों ने प्रसिद्धि दिलवाई थी। व्याख्या: सारंगी वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि दिलवाई थी। खाल के आकार का, खाल से मड़ा और दूसरी ओर से खाली वाद्य यंत्र है। ताशा नहीं हो सकता। डेरू छोटा होता है, वो नहीं हो सकता। डमरू का बड़ा रूप होता है। डफ क्या होता है? थाल के आकार का, खाल से मड़ा और दूसरी ओर से खाली वाद्य यंत्र होता है। निम्न में से कौन सा लोक वाद्य डमरू का बड़ा रूप है? डफ, डेरू, ताशा। इसका उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। व्याख्या: डफ, डेरू और ताशा ये सब डमरू के बड़े रूप हैं। डफ थाल के आकार का एक खाल से मड़ा हुआ एक वाद्य यंत्र है। इसे बाएं हाथ से पकड़कर और बाएं कंधे से टिकाकर दाएं हाथ से बजाया जाता है। धमाल नृत्य में डफ का प्रयोग किया जाता है। डेरू गोगा नौवीं के भगत यानी कि गुग्गा के जो भगत होते हैं वो बजाते हैं। एक तारा एक संगीत वाद्य यंत्र है जो बांस के एक टुकड़े से बनाया जाता है जिसके एक सिरे पर एक बड़ा सा तुम्बा जड़ा होता है। इसे उंगलियों से बजाया जाता है और इसमें होते हैं, एक तारे में कितने तार होते हैं अभी? एक तार होता है। यानी कि व्याख्या: एक तारा एक संगीत वाद्य यंत्र है जो बांस के एक टुकड़े से बनाया जाता है जिसके एक सिरे से एक बड़ा सा तुम्बा जड़ा होता है। इसे उंगली से बजाया जाता है और इसमें एक तार होता है। कितने तार होते हैं? एक तार होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कूल बड़ी लर्नर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।